उसकी बहन का होने वाला पति था। शादी से पहले उसकी बहन फरार। उसकी फैमिली वालों ने उसे यहाँ बुला लिया। उसकी बहन जोएल की जगह लीन को एक्सचेंज करने के बाद जोली उठता है और वो बाहर जाता है उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए। एक नज़र वो लीन को देखा ही था। डरी सहमी सी, काफ़ी नर्वस सी लीन उसके सामने सिर्फ बैठे हुए थे। उसने तो यही एक्सपेक्ट किया था जोलिंग एनी हाउ उसे शादी के लिए हाँ नहीं कहने वाला है। वो खुद भी श्योर नहीं थी कि उसे जोलिंग अरेंज मैरिज उसे ये चीज़ें पसंद नहीं थी। अभी भी उसका रिसेंट ब्रेकअप भी हुआ था। लेकिन तुरंत ही उसके पेरेंट कमरे में अंदर आते हैं। वो लोग सुपर एक्साइटेड थे। वो लीन से कह रहे थे कि फाइनली जोलिंग ने तुम्हें शादी करने के लिए हाँ कह दिया है। लीन को भरोसा ही नहीं होता है कि ऐसे कैसे हो गया। जोलिंग तो अभी उसे देखते उठ करके जा रहा था और ये 2 मिनट में उसका मूड क्या बदल गया कि वो सीधे उसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। अब उसके पेरेंट उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बहन भाग गई, वरना तुम्हारी किस्मत कहाँ थी इतने बड़े प्रिंस से शादी करने की। लीन मन में सोचती है मैं कौन सा जोलिंग से शादी करना चाहती हूँ, मेरी भी मजबूरी है ग्रैंड, आती ही नहीं। अब ये सारी बातें तो यहाँ पर हो चुकी थी। जोलिंग यहाँ पर लीन के लिए एक वेडिंग रिंग कपल सेट खरीद के लेकर के आया हुआ था। वो लीन को वो वेडिंग रिंग देता है, खुद भी एक वेडिंग रिंग पहनता है और कहता है किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो तुम मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट कर सकती हो, फ़िलहाल मैं बिजनेस ट्रिप पर निकल रहा हूँ। लीन थोड़ा रिलैक्स फील करती है कि चलो कम से कम जोलिंग को उसे फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद ठीक 1 महीने के लिए जोलिंग बिजनेस ट्रिप पर निकल जाता है। इस बीच उसका और लीन का कोई भी कनेक्शन नहीं था। जोलिन के कहने के हिसाब से लीन जोलिन के घर में शिफ्ट हो चुकी थी। 1 महीना बाद एज यूजुअल जब वो अपने ऑफिस से लौटती है अपने कमरे में चली जाती है। उसे पता नहीं था वहाँ पर जोलिन आया हुआ है। जब वो यहाँ पर जोलिन को कपड़े चेंज करते हुए देखती है तो वो उसकी मस्त बॉडी को 2 सेकंड के लिए तो ताड़ती ही रह जाती है। जोलिन को भी एहसास हो गया था लीन कमरे में है। वो उसे कहता है क्या हुआ, इस तरीके से क्यों घूर रही हो। लीन शर्मा जाती है और पीछे मुड़ जाती है। जोलिन जल्दी से ड्रेस चेंज कर लेता है एंड आफ्टर दैट दोनों बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे। लीन उसे सॉरी कहती है और कहती है असल में मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। जोलिन की बॉडी अब भी उसकी नज़रों के सामने ही घूम रही थी। जोलिन ने लीन से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा था तो लीन ने बताया था अभी रिसेंटली ही मेरा उससे ब्रेकअप हुआ है। जोलिन उसे कहता है मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर बोलती है कि मुझे लगा कि शायद तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा मेरा इस तरीके से तुम्हारे कमरे में रहना, तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, दैट्स वाई मैं यहाँ पर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रही थी। जलन उसे कहता है कि हमारा मैरिज एक नॉर्मल मैरिज है तो फिर तुम्हें इतना ज़्यादा हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों जब नॉर्मल कपल हैं 23-24 की एक साथ एक कमरे में रूम और बेड तो शेयर करेंगे ही ना। तो अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम यहाँ कमरे में आकर के मेरे साथ शिफ्ट हो सकती हो। लीन अपने सामान लेकर के आ जाती है। सोने से पहले वो अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी। कॉल स्पीकर पर था और उसे पता चलता है कि आज वो जोलिन के साथ रूम शेयर करने वाली है तो वो इसी बारे में उससे बात करने लगती है। लीन को पता ही नहीं था कब जोलिन आकर के उनकी बातों को सुन रहा है। हालांकि लीन मना कर रही थी कि उसके और जोलिन के बीच ऐसा फ़िलहाल कोई रिलेशन नहीं है और ऊपर से ये पार्टनर एक्सचेंज हुआ है तो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे ही वो देखती है कि जोलिन उसकी बातों को सुन रहा है वो जल्दी से कॉल कट कर देती है और जोलिन को कहने लगती है मेरी फ्रेंड उसे बकवास कर रही थी तो मैं उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जोलिन चुपचाप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाता है। जब वो आता है लीन काफ़ी डरी सहमी से अपने साइड वाले बेड पे ऐसे सिमटी हुई थी। जोलिन चुपचाप सो जाता है। लीन को वो कुछ बोलता नहीं है। अगली सुबह लीन जल्दी जल्दी उठ करके अपनी कंपनी के लिए निकलती है। उसकी रात में तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। उसकी फ्रेंड उसे पूछ भी रही थी क्या हुआ, तुम कल रात सोई नहीं क्या। लीन कहती है हाँ असल में मुझे किसी काम से ही जगना पड़ा था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो लीन की कंपनी के मैनेजर 1 थी वो आते ही लीन पर गुस्सा करने लगती है। लीन यहाँ इंटर्न का काम कर रही थी और वो उसे जोलिन को ही इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए बोलती है। अब लीन सोचती है कि जोलिन किसी मैगजीन में इंटरव्यू देता नहीं है, भला वो उसकी कंपनी में क्यों आएगा। अब यहाँ पर
वो काफ़ी कुछ सोचते हुए जॉलन के असिस्टेंट को कांटेक्ट करती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि उसे पता नहीं था कि ये जॉलन की वाइफ का नंबर है, तो वो इनविटेशन मिलते ही कैंसिल कर देता है क्योंकि जॉलन किसी कंपनी को इंटरव्यू देता ही नहीं था। अब लीन सोचती है कि वो कैसे उसे मनाए। कंपनी का जो ऑफिस गाय है ना, वो लीन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा था। उसे कॉफ़ी वॉफ़ी ला करके देता है, असल में वो उसे पसंद करता था। उसकी फ्रेंड यहाँ पर लीन को छेड़ने लगती है। लीन दिमाग लगा रही थी इसी बीच कि वो किस तरीके से जॉलिन को कन्विंस करेगी। उसे इस बात पर शक था कि अगर वो सामने से जाकर के जॉलिन से इस बारे में पूछती है तो वो उसे हाँ भी कहेगा या नहीं, क्योंकि उनके बीच तो इतना कुछ इंटरेक्शन भी नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर उसने इंटरव्यू के लिए नहीं उसे मनाया तो शायद उसकी जॉब खतरे में आ सकती थी। कंपनी में ऑफिस में सारे लोग आपस में, कुछ लड़कियां ऐसे गॉसिप कर रहे थे लीन के बारे में। वो मैनेजर हंस के कह रही थी इस बार तो लीन का जॉब जाना तय ही है। उसे बेवजह ही लीन से काफ़ी जेलसी होती रहती थी। लीन सोचती नहीं नहीं, मैं ये जॉब अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। शहर में स्टे करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इधर जॉलन के सेक्रेटरी को पता चल चुका था कि लीन उसके इंटरव्यू के लिए बार बार उसे कॉल कर रही है। जॉलिन सोचता है लीन ने उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। भाई साहब, तुमने अपना नंबर तक नहीं दिया है अपनी वाइफ को, कहाँ से वो कांटेक्ट करेगी। उसका सेक्रेटरी कहता है तो आपने क्या सोचा है। जॉलिन कहता है जब तक वो खुद मुझसे पर्सनली इस बारे में बात नहीं करेगी मैं कुछ भी हाँ या ना उसे नहीं कहने वाला हूँ। वो लीन के कॉल का वेट कर रहा था, लेकिन लीन उसे कोई कॉल मैसेज नहीं डालती, उसके सेक्रेटरी से नंबर लेकर के भी नहीं। रात में जब वो घर जाती है तो जॉलिन उसे पूछता है मैंने सुना कि तुमने मेरे सेक्रेटरी से कांटेक्ट किया था मेरे इंटरव्यू के रिगार्डिंग। लीन उसे कहती है हाँ, असल में मैं अपनी कंपनी में इंटर्न के तौर पर काम करती हूँ और मुझे अपनी जॉब बचाने के लिए तुम्हारे इंटरव्यू की ज़रूरत है। जॉलिन कहता है तुम ये एक इंटर्न के तौर पर मुझसे पूछ रही हो या वाइफ होने के नाते। लीन कहती है दोनों में क्या फ़र्क है। जॉलिन कहता है अगर एज ए वाइफ पूछोगी तो शायद मैं सोच सकता हूँ। लीन कहती है तो फिर ठीक है, वाइफ होने के नाते मैं तुमसे पूछ रही हूँ। जॉलिन कहता है ठीक है, सोच के बताऊँगा। वो थोड़ा सा भाव खा रहा था। लीन के लिए आंसर थोड़ा जानना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अगली ही सुबह उसे वापस से डांट भी तो मिलने वाला था। वो तो अभी वहीं है जहाँ पर कि वो जैसी कंपनी में जाती है मैनेजर लीन पर बिल्कुल गुस्सा करने लगती है। लीन यहाँ पर उसे झूठ बोल देती है कि असल में जॉलिन ने उसे हाँ कह दिया। वो सोचती है वो कुछ ना कुछ तब तक तो जुगाड़ फिरा ही लेगी। इधर उसके सेक्रेटरी को कॉल करती है तो वो कहता है कि जॉलिन फ़िलहाल मीटिंग में है। जॉलिन चाहता था कि वो उससे बात करे इस बारे में, तभी जाकर के वो उसे हाँ कहने वाली है। यहाँ पर उसके पेरेंट ने उन दोनों को साथ में लंच वंच पर बुलाया हुआ था। जॉलिन लीन को रिसीव करने के लिए जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जॉलिन पर्सनली उसे रिसीव करने के लिए आने वाला है। एंड आफ्टर दैट वो लोग घर पहुँचते हैं। जो लीन थी वो जॉलिन के फैमिली को देख करके बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और अच्छे तरीके से बिहेवियर करने लगती है क्योंकि खुद की फैमिली ने तो उसे कभी रिस्पेक्ट और प्यार दिया ही नहीं। जैसे वो लोग साथ में खाना खा रहे थे, लीन जानबूझ करके यहाँ पर ये बातें निकालती हैं, ये कहते हुए कि जॉलिन को मेरी कंपनी की तरफ से इंटरव्यू का इनविटेशन मिला था लेकिन ये तो मना कर रहा है। अब उसके पेरेंट जॉलिन पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं ये वाइफ है तुम्हारी, तुम ऐसे कैसे भला उसे मना कर सकते हो, तुम्हें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। जॉलिन समझ जाता है कि लीन यहाँ पर सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही है और वो जानबूझ करके पेरेंट के सामने ये बातें निकाल रही है। फिर वो कहते थे हाँ हाँ ठीक है, मैं लीन की कंपनी में इंटरव्यू दे दूँगा। बाहर निकलते हैं लीन कहती है सॉरी, मुझे तुम्हारे पेरेंट के सामने बातें कहनी पड़ी लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई मैंने तुमसे इतना रिक्वेस्ट किया था कि मेरी कंपनी में तुम इंटरव्यू दे दो। जॉलिन वहाँ से निकल के अपने दोस्तों के साथ चले जाता है। उसके दोस्तों को पता था कि जॉलिन ने शादी कर लिया, वो उसे छेड़ रहे थे, लगता है भाभी से लड़ाई हो गई है इसीलिए क्लब में हो। जॉलिन कहता नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई है, बस वो मुझसे कुछ हेल्प नहीं लेना चाहती है। उसके दोस्त समझ रहे थे दोनों के बीच अरेंज मैरिज है ना, इसलिए वो जॉलिन पर बोझ नहीं बनना चाहती है। अगले दिन यहाँ पर लीन जो है वो सबको इन्फॉर्म कर देती है कि जॉलिन ने इंटरव्यू के लिए हाँ कह दिया है। इनफैक्ट प्रॉपर डेट वगैरह भी बता देती है। जो मैनेजर 2 थी वो लीन से बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि इंटरव्यू होने के बाद वो उसे परमानेंट जॉब यहाँ पर दे देगी। लेकिन जो मैनेजर 1 है वो इस चीज़ से काफ़ी जेलस हो रही थी। पिछले 6 महीने से वो जॉलिन का इंटरव्यू लेने का प्लान कर रही थी लेकिन जॉलिन उसे हर बार ही मना कर दिया करता था। जैसे ही यहाँ पर जॉलिन का इंटरव्यू कंफर्म होता है कि हाँ वो इंटरव्यू के लिए आ रहा है, कंपनी में सारे लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं। वो मैनेजर काफ़ी गुस्सा कर रही थी लेकिन लीन भी उन्हें पलट के अच्छा जवाब देती है। ऑफिस में जो उसकी फ्रेंड थी वो लीन को सपोर्ट कर रही थी और कहती है तुमने तो कमाल ही कर दिया, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में सच में
तुम यहाँ पर जॉलिंग से इंटरव्यू लेकर के आओगे। अब उसे कैसे बताए कि वो कैसे लेकर के आए थे इंटरव्यू। रात में वापस से वो लोग सोने वोने के लिए जाते हैं। लीन जॉलिन से कहती है तो कल तुम आ रहे हो ना मेरी कंपनी इंटरव्यू के लिए। जॉलिन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुमने इतने प्यार से जो बुलाया है आना तो पड़ेगा ही ना। दोनों के बीच छोटा सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है लेकिन कुछ होता नहीं। अगली मॉर्निंग लीन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो ऑफिस गाय लीन का एक्स्ट्रा केयर कर रहा था। तभी जॉलिन यहाँ पर एंट्री लेता है। उसके साथ जिजी नाम की एक गर्ल आई थी जो कि जॉलिन की बचपन की फ्रेंड थी और वो जॉलिन के बहुत ज़्यादा ही क्लोज है ये चीज़ें दिखा रही थी। लीन को लगने लगता है कि कहीं वो दोनों को ज़्यादा ही क्लोज तो नहीं है, बट वो सोचती है कि भला वो इस चीज़ से कैसे ही कम सोच सकती है क्योंकि जॉलिंग और उसके वैसे तो कोई ख़ास रिलेशन है नहीं। इनका इंटरव्यू यहाँ पर जब होता है जॉलिंग से पूछा जाता है क्या वो शादीशुदा है, तो वो कहते थे हाँ वो शादीशुदा है और उसकी जो वाइफ है वो जर्नलिस्ट है। उसकी नज़रें बार बार यहाँ पर लीन पर जा रही थी। वो लड़का लीन का ख्याल जो कर रहा था, जॉलिंग को ये देख करके काफ़ी जेलसी महसूस हो रही थी। लेकिन अब जीजी जब ये बात सुनती है कि जॉलिंग ने सच में शादी कर ली है और उसकी नज़रें लीन से हट ही नहीं रही थी, तो उसे डाउट होने लगता है कि कहीं जॉलिंग की वाइफ लीन ही तो नहीं है। बट फिर वह सोचती है जॉलिंग जैसा इतना आउटस्टैंडिंग इंसान लीन जैसे सिंपल गर्ल से कैसे शादी कर सकते हैं। लीन काफ़ी नर्वस फील कर रही थी ये सोच करके कि कहीं उसका पोल खुल ना जाए कि वही उसकी वाइफ है। वो अपने रिलेशनशिप को हाइड करके रखे हुए थे। इंटरव्यू कंप्लीट होता है। जॉलिन लीन को ज़्यादा परेशान नहीं करता है और फिर चुपचाप वहाँ से इंटरव्यू दे करके निकल जाता है। लीन उसे मैसेज डाल रही थी शादी के बारे में उसे बताने की क्या ही ज़रूरत थी। इधर लीन की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी फ्रेंड उसे छुट्टी ले लेने के लिए बोलती है। बाहर जॉलिन लीन के आने का वेट कर रहा था। लीन जब यहाँ पर आती है तो रास्ते में वो कहती है यार तुमने तो मुश्किल ही कर दी, तुम सीधे शादी वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे। लेकिन जॉलिन उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी शादी यहाँ पर कोई हिडन रिलेशनशिप नहीं होने वाली है, तो भला मुझसे सवाल किया जाएगा तो मैं तो सच ही बोलूँगा ना। वैसे लगता है ऑफिस में तुम्हारे काफ़ी लोग ध्यान देने वाले हैं तुम्हारे। लीन समझ नहीं पाती है कि बस लड़के के बारे में बोल रहा है। जॉलिंग लीन को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। उसे आईवी वगैरह लगा था। लीन को फीवर जो था वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ देर तक बात करती है। जॉलिंग जानता था कि लीन अपने ग्रैंड पेरेंट के सबसे ज़्यादा करीब है। घर पहुंचने के बाद भी जॉलिन लीन का केयर कर रहा था और उसे मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा था। रात में जैसे वो लीन के बगल में सोने के लिए आता है, नींद में लीन कब जॉलिन को हक कर लेती है उसे पता ही नहीं चलता और फिर जॉलिन भी मस्त घोड़े बेच करके सो जाता है। अगले सुबह जब लीन जगती है तो वो देखती है कि वो जॉलिन को हक करके सो रही है और वो खुद में काफ़ी एम्बेरस फील करने लगती है। जॉलिन की भी नींद खुलती है। वो उसे छेड़ रहा था कि असल में यहाँ पर तो तुमने खुद ही मुझे हक कर लिया था। वो लीन को फूड वगैरह देता है और आज घर पर ही रेस्ट करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट नाइट लीन सोचती है वो जॉलिन को इस बार हक नहीं करेगी और हक करती भी नहीं है, लेकिन जॉलिन उसे नींद में अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद लीन जॉलिन को हक कर लेती है। अगली सुबह वो फिर सोचती है उसके साथ हो क्या रहा है। वो हर रोज़ जॉलिन को हक कैसे कर सकती है। आफ्टर दैट लीन अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। अब जॉलिंग ने उसका हेल्प किया था, दैट्स पर जॉलिंग को थैंक्स बोलने के लिए कुछ गिफ्ट देना चाह रही थी और उसे काफ़ी प्यारा सा कफलिंग पसंद आता है। उसे बाय कर लेती है। जॉलिंग अपने दोस्त के साथ था। उसका दोस्तों से समझाता है भाई शादी के 1 महीने बाद तो बिजनेस ट्रिप पर गायब था, क्या एक्सपेक्ट करता है अपनी वाइफ से, वो तुझे कैसे समझेगी, जा उसके साथ वक्त बिता। जॉलिंग घर पहुंचता है। लेन उसके लिए कफलिंग खरीद के लेकर के आई थी और वह जॉलिंग को ऑफ़र करते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, असल में तुमने मेरी हेल्प की थी मेरी कंपनी में इंटरव्यू दे करके, दैट्स वाई मैंने तुम्हारे लिए ये बाय किया है, होप ये तुम्हारी टेस्ट की हो। जॉलिंग उसे कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसे ज़रूर ही यूज़ करूँगा। आज रात लीना सोने से पहले बहुत सारे अलार्म लगा करके सोती है ताकि जैसे उसे नींद आए अलार्म से उसकी नींद खुल जाए। वो देखना चाह रही थी कि वह सच में जॉलिन को हक करके सो रही है या नहीं।
काफ़ी बार जगने के बाद फाइनली उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि जॉलिंग ने उसे खुद को हक करवा लिया करता था। लीन उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जॉलिन आगे बढ़ के लीन को किस करता है और कहता है क्योंकि मैं एक नॉर्मल मैरिज में हूँ और अपनी वाइफ को अपने पास रखना कुछ गलत नहीं है। लीन जॉलिन के इस कन्फेशन से थोड़ा शौक हो जाती है और शर्माते हुए सो जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि जॉलिन यहाँ पर है नहीं। कल रात जो कुछ हुआ उस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही फ्लस्टर्ड थी। जब जॉलंग लीन को ऑफिस छोड़ने के लिए जा रहा था तब उससे बातें करता है और कहता है हमें धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप को क्लोज लाना चाहिए। तुम ना रोज़ मुझे गुड नाइट और गुड बाय किस दिया करो। लीन इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। जॉलिन जैसे ही उसे किस करने के लिए बोलता है वो चिक्स पर किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जॉलिन जानबूझ करके मुड़ जाता है और लीन का किस सीधे उसके लिप्स पर हो जाता है। आफ्टर दैट लीन शर्माते हुए जल्दी जल्दी कंपनी में अंदर चली जाती है। वो सोचती है जॉली ने ये सब कुछ जानबूझ करके किया था। मस्त अपना काम वाम वो कर रही थी। वो ऑफिस का है, यहाँ पर लीन का कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा था। लीन को उसकी फ्रेंड कॉल करती है। उन दोनों का प्लान था इधर जॉलिंग ऑफिस के बाहर लीन के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो उसे बिना बताए ही पहुंच जाती है अपनी फ्रेंड के घर। जॉलिन को काफ़ी देर बाद पता चलता है कि लीन अपनी दोस्त के साथ उसके घर पर है और वो ऑफिस से तो कब का निकल चुकी है। यहाँ पे लीन को उसकी माँ का कॉल आता है और वो जॉलिन को घर पर डिनर करने के लिए ले करके आने बोलती है। लीन उसे कहती है ठीक है, वो जॉलिन से इस बारे में बात करके बताएगी। आफ्टर दैट वो जॉलिन को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या उसके पास समय है। उसके पेरेंट यहाँ पर उसे डिनर पर बुला रहे हैं। जॉलिन को सोचने के बाद उसे हाँ कह देता है। अगले दिन जॉलिन और लीन उसके घर पहुंचते हैं। उसके पेरेंट्स वैसे तो जॉलिन और लीन को काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में जॉलिन इन चीज़ों को नोटिस कर लेता है कि उसके पेरेंट लीन से कुछ खास प्यार नहीं करते हैं। लीन की माँ उसे किचन में ले जा करके समझा रही थी जब उसकी शादी जॉलिन से हो गई है तब लीन को थोड़ा सीरियसली जॉलिन के बारे में सोचना चाहिए, उसके साथ बेबी प्लान करना चाहिए। लेकिन लीन इस चीज़ के लिए साफ मना कर देती है। वहाँ से खाना वाना खाने के लिए जाते हैं वो, जहाँ पर कि जॉलिन नोटिस करता है उसकी फैमिली लीन से थोड़ा कम ही प्यार करती है। वो लीन का सबके सामने एक्स्ट्रा केयर करता है और उसके बाद उसे घर लेके जाता है। रास्ते में वो लीन से कह रहा था अगली बार से जब उसे अपने दोस्तों के साथ जाना हो तो वो उसे पहले बता दे, एटलीस्ट उसे उसका वेट तो नहीं करना पड़ेगा। लीन को अपनी गलती का एहसास था और वो उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है नेक्स्ट टाइम उसे ज़रूर ही बताएगी। नेक्स्ट सीन में जॉलिन लीन के लिए एक नेकलेस खरीद के लेके जाता है, जिसे जिजी देखती है तो सोचने लगती है आखिरकार जॉलिन की वाइफ है कौन, उसे जानना है इस बारे में। घर जाने पर वो लीन को रिटर्न गिफ्ट देता है। लीन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जॉलिन उसके लिए इतना महंगा चीज़ लेकर के आएगा। वो उसे कहती है तुम्हें इसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जॉलिन से कहता है अब तुमने मुझे इतना प्यारा सा कफलिंग गिफ्ट किया है तो ये तो बस तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट है। साथ ही में वो उससे ग्रैंडफादर के बर्थडे पार्टी में चलने के लिए बोलता है। लीन रेडी वेडी होकर के आती है। वो बहुत कम ही इस तरीके के ड्रेसेस पहना करती थी। जब वो पहन के आती है रेडी होकर के तो वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। जॉलिन तो उसे देखते ही रह जाता है। लीन कहती है क्या वो अच्छा नहीं लग रहा क्या। जॉलिन कहता है नहीं खूबसूरत लग रही हो, चलो चलते हैं। लीन यहाँ पर थोड़ी सी नर्वस थी। जॉलिन की फैमिली से मतलब ग्रैंड पेरेंट वाली फैमिली से वो फर्स्ट टाइम मिल रही थी। वहाँ जा कर के वो जॉलिन के दोस्तों से मिलती है। सब उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराते हैं और कोई से ऑकवर्ड महसूस नहीं करा रहा था। ग्रैंड पेरेंट को तो लीन बहुत ही पसंद आती है, लेकिन तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। उसे फर्स्ट टाइम पता चलता है असल में जॉलिन की वाइफ कोई और नहीं लीन ही है। ग्रैंड पेरेंट लीन को बताते हैं जॉलिन जो है वो जीजी का बचपन का दोस्त है। लीन को अब थोड़ा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है उन दोनों के बीच पहले कुछ चलता था या फिर अब भी कुछ चलता हो, क्योंकि जीजी की हरकतें तो कुछ और ही बता रही थी। बट वो यहाँ पर बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं करती है। इतना ही नहीं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जॉलिन लीन को साइड में लेकर के जाता है और कहता है तुम्हें मेरी फैमिली के सामने ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई
भी कुछ बोले तो तुम मुझे डायरेक्टली बता सकती हो। यहाँ पर जॉलिन के कुछ बिजनेस पार्टनर्स उससे मिलने के लिए आ जाते हैं और जॉलिन उनसे बात करने चले जाता है। लीन यहाँ पर उनके घर के कुछ लोगों को गॉसिप करते हुए सुनती है कि लीन जॉलिन के लायक नहीं है। जैसे लीन को उनकी बातें सुनने हुए देख लेती है और जानबूझकर के लीन को पकड़ करके उन लड़कियों के सामने लेकर के जाती है। लीन तो समझ ही रही थी कि जीजी ये जानबूझ करके कर रही है, इनडायरेक्टली वो उसका इंसल्ट ही कर रही थी। इससे पहले कि लीन उसे कुछ बोल पाती, जॉलिन यहाँ पर लीन के सपोर्ट में आता है और वो यहाँ पर जीजी पर गुस्सा करते हुए कहता है, जब लीन कह रही है कि उसे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद इन चीज़ों को हैंडल आउट कर लेगी, तो फिर तुम क्यों ही उसे परेशान कर रही हो। आई थिंक कि तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तुम मेरी दोस्त हो, ना ही मेरी कोई पर्सनल असिस्टेंट हो और ना ही मेरी इतनी क्लोज हो जो तुम मेरी वाइफ के लिए स्टैंड ले रही हो। मेरी वाइफ खुद का स्टैंड ले सकती है। इसके बाद वो लीन को घर के लिए लेके जाता है, जहाँ रास्ते में वो पहले ही उसे क्लियर कर देता है उसके और जीजी के बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं चल रहा। अगर लीन के माइंड में ऐसी बातें आती भी हैं तो वो पहले ही निकाल दे और अगली बार से अगर उससे किसी भी चीज़ की कोई भी डाउट हो तो वो उससे डायरेक्टली पूछ सकती है। लीन खुश थी, कम से कम जॉलिन अंडरस्टैंडिंग तो है, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ तो रहा है, बट वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है। रात में घर पर जॉलिन को लीन के ड्रॉअर में प्रोटेक्शन का बॉक्स दिखता है। वो सोचता है ये लीन ने कब खरीदा। लीन यहाँ पर आती है, जॉलिन नहीं दिखाना चाहता था कि उसने ये चीज़ें देख ली हैं। जब रात में वो फ्रेशन अप होकर के आता है तो लीन सोने की एक्टिंग कर रही थी, वो उसे छेड़ता नहीं है और चुपचाप फिर सो जाता है। अगले सीन में लीन अपने दोस्तों के साथ ऑफिस पार्टी कर रही थी और वो थोड़ी ड्रंक हो जाती है। जॉलिन कुछ देर तक लीन को ऑफिस के बाहर उसके आने का वेट कर रहा था। लीन यहाँ पर आती है, वो उसे संभाल करके घर लेके जाता है, जहाँ नशे की कंडीशन में लीन वो प्रोटेक्शन का बॉक्स लेकर के जॉलिन को ऑफर करते हुए कहती है कि क्यों ना आज हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जॉलिन उसे कहता है ये तुम्हारा मुझे इनवाइट करने का तरीका है। लीन कहती है नहीं करना तो साफ मना कर दो ना। जॉलिन कहता है मैंने कब कहा कि मुझे रोमांस नहीं करना है। एंड आफ्टर दैट वो दोनों फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जॉलिन यहाँ पर लीन को छेड़ते हुए कहता है तुमने लगता है पहले से ही इन चीज़ों की प्लानिंग करके रखी थी। लीन कहती है नहीं, मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गई थी तो बस मुझे उस कन्वीनियंस स्टोर में वो चीज़ें दिख गई थी तो मैंने यूं ही पिकअप कर ली थी। मैंने इस बारे में कुछ खास प्लान नहीं किया था और तुम ही तो कहते रहते हो कि हमारा ये नॉर्मल मैरिज है, तो नॉर्मल मैरिज में तो ये चीज़ें होती ही रहती है। एक बार इनका रोमांस स्टार्ट हुआ तो वो कहाँ ही रुकने वाला था। बेचारी टायर्ड से लीन ऑफिस जाती है। उसकी ऑफिस की गर्ल उससे पूछ भी रही थी ये गले पर तुम्हारे लव बाइट है। ऑफिस गाय भी लीन के जवाब को जानने का कोशिश कर रहा था। लीन बहाना कर देती है कि नहीं, शायद किसी कीड़े ने मुझे काट लिया है, ये लव बाइट नहीं है। ऑफिस में उसके मैरिज स्टेटस के बारे में किसी को नहीं पता था, इसी वजह से वो झूठ बोल देती है। वहीं दूसरी तरफ जॉलिन के ऑफिस में जीजी उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए जाती है और लीन का बुराई कर रही थी तो गुस्से में आकर के जॉलिन जीजी को जॉब से निकाल देता है, ये कहते हुए तुमने मैंने अपनी बीवी को बुराई करने का कोई हक नहीं दिया है, तुम्हें कंपनी दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। लीन यहाँ पर अपने ऑफिस के काम से बाहर निकली थी। जॉलिन उससे कॉल करने के लिए, उसका हाल चाल लेने के लिए उसे कॉल किया था। लीन उसे बता देती है कि वो ठीक है। उसे लगा था कि शायद कल रात के बाद वो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गई होगी। उसका काम ख़त्म होने के बाद जॉलिन लीन को रिसीव करने के लिए आ जाता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वहाँ से वो लोग नॉर्मल कन्वीनियंस स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि जॉलिन जानबूझ करके प्रोटेक्शन के कुछ बॉक्सेस को बाय करता है, जिसे देख करके लीन काफ़ी एम्बेरस फील करने लगती है और जल्दी से कार में जा कर के बैठ जाती है। लेकिन जॉलिन जानबूझ करके बहुत ज़्यादा ही उन चीज़ों को बाय कर लेता है। घर जाने के बाद वो कहाँ ही रुकने वाला था। लीन अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन जॉलिन को रहा नहीं जा रहा था और वो लीन को उठा करके कमरे में लेकर के जाता है और वो दोनों रोमांस करते हैं। बेचारी लीन हर रोज़ ये एक्स्ट्रा फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही अब टायर्ड रह रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोज़ अपने दोस्तों से कैसे छुपाएगी कि उसकी बॉडी पर हर रोज़ ये मार्क कैसे हो रहे हैं। वो यहाँ पर जॉलिन से बात
करती है कि देखो इस बारे में हमें बात करना चाहिए। हम ना सिर्फ वीकेंड पर रोमांस करते हैं, पूरे हफ्ता मेरा काम रहता है और तुम्हारे दिए हुए लव बाइट मेरे दोस्तों में डाउट क्रिएट कर रहे हैं। जॉलिन हंसते हुए लीन की बात को मान जाता है, हालांकि उसे पता था कि ज़्यादा दिनों तक वो इन बातों पर टिकने नहीं वाला है। जॉलिन लीन को अगले सुबह उसका ऑफिस लेकर के जाता है। उसके ऑफिस के लोग वहाँ से गुजर रहे थे। लीन जल्दी से छुप जाती है क्योंकि वो अपने शादी का रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताना नहीं चाह रही थी। लेकिन मैनेजर वन लीन की पिक्चर क्लिक कर लेती है। वो उसे डीफेम करने का प्लान कर रही थी। इसके बाद वो लोग शाम में लीन के ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं। उसके ग्रैंड पेरेंट कब से जॉलिन से मिलना चाह रहे थे। जॉलिन से मिल करके उसके ग्रैंड पेरेंट बहुत ही खुश थे। रात में यहाँ पर हम दोनों को यहाँ पे भी रूम शेयर करना था। जॉलिन जानबूझ करके प्रोटेक्शन यहाँ भी ले करके आया हुआ था और वो यहाँ पर लीन को छेड़ रहा था। तो क्यों ना हम कुछ यहाँ नया ट्राई करते हैं। वो दोनों ग्रैंडफादर के घर पे भी रोमांस करते हैं। हालांकि लीन ने उससे आराम से रोमांस करने के लिए बोला था क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ नहीं है और बगल वाले कमरे में ही ग्रैंड पेरेंट उसके रह रहे हैं। अगली सुबह लीन काफ़ी टायर्ड थी बट वो ये ग्रैंड पेरेंट के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती है। कुछ वक्त उनके साथ बिता करके वो और जॉलिन वहाँ से निकल जाते हैं। जॉलिन लीन को ऑफिस छोड़ता है और वहाँ पर वो ऑफिस गाय के साथ एक नए बिजनेसमैन के साथ मिलने के लिए चली जाती है। घंटों इंतज़ार करने के बाद वो बिजनेसमैन उससे मिलता है। लीन उसे अपना प्रपोजल देती है और उनकी कंपनी में आकर के इंटरव्यू देने के लिए उसे इनवाइट करती है। वो बोलता है कि ठीक है, वो सोच के बताएगा। आफ्टर दैट वो वहाँ से निकल जाती है। लीन की फ्रेंड नोटिस करती है जॉलिन की कार उनकी कंपनी के बाहर क्या कर रही है। अब लीन ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो जॉलिन से कुछ खास क्लोज नहीं है। अपनी फ्रेंड से बहाना कर देती कि उसका फ़ोन छूट गया और वो लेके आ रही है। फिर जब वो जॉलिन से मिलती है तो जॉलिन उसे समझाता है कि क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हमारी शादी जब नॉर्मल है तो फिर छुपाने की ज़रूरत ही क्या है। लीन के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं कि वो क्यों ही अपनी शादी को छुपा रही है। वो दोनों जब वहाँ से लौट रहे थे तब लिफ्ट में वही ऑफिस गाय इन दोनों को देख लेता है। लीन इस बार अपने इस रिश्ते को नहीं छुपाती है और उसके सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि जॉलिन उसका हस्बैंड है। जॉलिन काफ़ी प्राउडली उस लड़के को देख रहा था। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि इन दोनों के रिलेशनशिप को वो प्राइवेट ही रखना चाहते हैं, तो वो होप करेंगे कि ऑफिस में इस बारे में किसी को ना पता चले। लड़का समझदार था और जॉलिन पावरफुल। वो प्रॉमिस कर देता है कि नहीं नहीं, वो वैसे भी इस रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं बताने वाला था। जैसे ही अगले दिन लीन कंपनी में जाती उस ऑफिस गर्ल ने लीन के बारे में न्यूज़ फैला दिया था। उसका कोई शुगर डैडी है। अब लीन को समझ नहीं आ रहा था उन चीज़ों को कैसे क्लियरिफाई करे। तभी लीन के सपोर्ट में वो जो बिजनेसमैन से मिलने के लिए गई थी, अभी कुछ दिनों पहले वो आ जाता है और जॉलिन भी आ जाता है। असल में वो इंसान को पता चल गया था कि वो जॉलिन की वाइफ है, तब वो उनकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गया था। और जॉलिन यहाँ पर इन बातों को वेरीफाई करने के लिए आता है कि वो लीन का कोई शुगर डैडी नहीं है, असल में वो उसका लीगल हस्बैंड है। जैसे ये बातें बाहर आती है, ये बात का भी पता लगा लिया जाता है कि उस मैनेजर गर्ल ने लीन को डिफेम करने के लिए ये पिक्चर्स वायरल की थी। इस वजह से उसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है। सारे लोग इस बात को जान कर के बहुत ही शौक और खुश दोनों थे कि लीन और जॉलिन दोनों शादीशुदा। मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि लीन की बड़ी बहन जोएल वापस लौट आती है। उसके पेरेंट उसे बुलाते हैं। लीन को डांट लगा करके जॉलिन को डाइवोर्स देने के लिए कहते हैं, ये कहते हुए कि जब तुम हमारा जॉलिन से रिलेटेड कंपनी में हेल्प नहीं कर सकती हो तो उसे डाइवोर्स दो। जोएल वापस आ गई है, वो तुमसे तुम्हारी जगह जॉलिन से वापस से शादी कर लेगी। जोएल यहाँ पर आती है और वो लीन को कमरे में लेके जाती है बात करने के लिए। उन दोनों के बीच वहाँ क्या बातें हुई वो तो हमें नहीं दिखाया जाता है, बट बातें जाहिर सी थी कि लीन जॉलिन को नहीं छोड़ने वाली है। अगली सुबह लीन को एक और बैड न्यूज़ मिलता है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। लीन जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर उसके पेरेंट आए हुए थे। लीन अपने पेरेंट्स से गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने जॉलिन से शादी इसी शर्त पर की थी कि आप ग्रैंडफादर का ख्याल रखोगे, लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, लेकिन जॉलिन यहाँ पर लीन के सपोर्ट में आ जाता है।
वो लीन से प्रॉमिस करता है कि वो ग्रैंडफादर को कुछ नहीं होने देगा और अच्छे से अच्छे डॉक्टर का वो इंतज़ाम कर रहा है ग्रैंडफादर की ट्रीटमेंट के लिए। लीन को जोलिन पर पूरा भरोसा था। उसके ग्रैंड पेरेंट तो ये चाहते थे कि लीन हमेशा खुश रहे और जोलिन के साथ उसकी एक हैप्पी लाइफ हो। अगले कुछ दिनों बाद जब उसके ग्रैंड पेरेंट ठीक हो जाते हैं तब जोलिन और लीन का रिलेशन भी पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका था। वो दोनों अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने का डिसाइड करते हैं और पब्लिकली शादी करने का डिसाइड करते हैं। फाइनली वो शादी वाला दिन आता है। लीन दुल्हन के ड्रेस में तैयार थी। वो अपनी बड़ी बहन जोएल से पूछती है आखिरकार वो शादी वाले दिन भागी क्यों थी, क्योंकि उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। जोएल का कहना था मुझे पता है कि मेरे पेरेंट ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुमने शुरुआत से ही गांव पर ग्रैंड पेरेंट के साथ छोड़ दिया था, बल्कि मुझे शहर लेकर के आ गए थे। इस बात का गिल्ट हमेशा मेरे मन में था। मुझे पता था कि जोलिन कैरेक्टर का बहुत ही अच्छा इंसान है। भले ही अरेंज मैरिज था लेकिन वो अपनी पार्टनर को बहुत खुश रखने वाला था। दैट्स वाई मैंने ये सेक्रीफाइस तुम्हारे लिए किया था और मेरा डिसीजन बहुत सही निकला। मुझे साफ दिख रहा है जोलिन तुमसे कितना प्यार करता है। आई होप कि जो कुछ भी मेरे पेरेंट ने किया उसके लिए तुम उन्हें माफ़ कर दोगी। तब लीन को समझ में आता है उसकी बहन जोएल ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया था। कहानी के एंडिंग में जोलिन और लीन दोनों शादी कर लेते हैं। एक हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।